मित्रों नमस्कार। आज वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है और सभी टीवी चैनलों पर ही मैंने देखा बहस हो रही है। देखिए, हम जितनी भी बहस करते हैं वो सब इमोशनल होती हैं, भावनात्मक। लेकिन आज मैं आपको वैज्ञानिक भाषा में बतलाऊंगा कि वंदे मातरम का क्या मतलब होता है। देखिए, बंकिम बाबू ने जो वंदे मातरम लिखा वो तो उनका एक भावनात्मक पक्ष था और उन्होंने लिखा कि भाई भारत माता सस्य श्यामला है, अच्छे अच्छे वन हैं, नदी है, सुंदर पशु पक्षी हैं और हमें अन्न भी इसी से मिलता है, तो हम इसकी धरती की पूजा करते हैं। ये भावनात्मक पक्ष। अब आइए थोड़ा सा अरब चलिए। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने कहा कि इस जगत का एक ही नियामक है, वो है अल्लाह। अब हम जब कोई भी मुसलमान 1400 साल तक कम से कम 5 बार नमाज पढ़ता है, यानी अल्लाह को, खुदा को नमस्कार करता है, हिंदी संस्कृत में कहा जाए तो, और कम से कम 5 बार में 25-50 बार वो अपना माथा इस धरती पर टेकता है। लेकिन वहाँ की धरती तो बहुत ही खराब है। दिन में सूरज की तपन है, रात अंधेरी है। जब चांद निकलता 15 दिन के लिए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये अल्लाह की नियामत है। अब ये सब भावनात्मक चीज़ है। लेकिन माफ़ कीजिए, जब वो मत्था टेकते हैं उस ज़मीन पर तो आप कहेंगे कि साहब अल्लाह ने तो उनको माला माल कर दिया, पेट्रोल निकाल दिया। लेकिन वैज्ञानिक ये कहेंगे कि भाई अल्लाह ने निकाल दिया हो, लेकिन अब हमने तो वहाँ मशीन लगाई, खुदाई की और उससे हमने पेट्रोल निकाला और इस मध्य पूर्व को हमने माला माल कर दिया। ये वैज्ञानिक कहेगा। और आप कहेंगे नहीं साहब ये तो अल्लाह ने कर दिया। उसी तरह बंकिम बाबू ने जो भावनात्मक वंदे मातरम लिखा है उसके पीछे भी यही रहस्य है कि आज हर वस्तु जो है इसी धरती से उत्पन्न हुई है। आप हम सब इसी धरती से उत्पन्न हुए हैं और इसी में हम मिल भी जाते हैं। चाहे आपको वो कब्र में सुला दें, चाहे आपको जला के राख कर दें, फिर उसके बाद हम कभी नहीं आते इस पृथ्वी पर। चाहे वो इस्लाम अनुयायी हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का अनुयायी हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, सनातनी हो, कोई भी हो। हम जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं तो लड़ाई झगड़े सब भावनात्मक है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखा जाए तो हम सब इसी पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं और पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा एटम है। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें मेल मॉलिक्यूल्स भी है, फीमेल मॉलिक्यूल्स भी है और उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है। आपका चैतन्यमय प्राणी और अवचेतन वाला प्राणी, आपके सारे जंगल, सारी नदियाँ, सारे पहाड़, इनमें चेतना नहीं होती। लेकिन हम लोग जो इसी में धरती में समाते हैं और कालांतर में हम भी इन्हीं पहाड़ों में
प्रकट हो जाती है। हम तो, हमारा तो कुछ अहम है ही नहीं, सब वैज्ञानिक रूप से हम तो कुछ हैं ही नहीं। सिर्फ जब माता हमको जन्म देती है, माता हमको पालती है, हम चाहे वो जंगली जानवर भी हो, आप उसको, माता उसको दूध पिलाती है, बड़ा करती है, और बड़ा होने पर वो फिर से अपने एग्जिस्टेंट अस्तित्व के लिए इस संसार में व्यापार करता है, नौकरी करता है, लड़ता है, और बाद में वो 60, 70, 100 साल के बाद समाप्त हो जाता है। और इस तरह से धरती चलती चली जा रही है। लड़ाई झगड़े युद्ध होते रहे, लेकिन अस्तित्व के लिए सब लड़ते हैं। अब जब अरब से लोग घोड़ों पर बैठ करके मध्य पूर्व में गए और वहाँ की शस्य श्यामला धरती देखी उन्होंने, लेकिन वो तो अपनी भावना से बंधे हुए थे कि सब कुछ अल्लाह की देन है। पर हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो हम सब एक हैं, और हम मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमारा कुछ नहीं रहता, सब इसी में समा जाता, इसी पृथ्वी में। लोग भले ही भावना रूप में ये कहें कि साहब ये फला आदमी तो स्वर्ग चला गया, फला आदमी तो जन्नत चला गया, या ये जहन्नुम में चला गया। अब ये सब भावनात्मक चीज़ है और इसमें लड़ाई की बातें होती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसकी पूजा करना चाहिए कि वही हमें जीवन देती है, और वहीं हम आज बड़े हुए हैं उसी धरती पर। तो मेरा बस इतना कहना है कि बंकिम बाबू ने जो लिखा है वो सबके लिए लागू होता है। अब आप अपनी भावना में कुछ भी कहें कि भाई हमारा रिलीजन या हमारा धर्म आपकी कविता में जो भावनाएं व्यक्त की हैं उससे सहमत नहीं है, ठीक है, आप सहमत ना हो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन भाई साहब, कोई भी हो इस दुनिया में, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप इस्लाम अनुयायी हो, चाहे आप सनातन अनुयायी हो, चाहे किसी भी पंथ के अनुयायी हो, सब एक साथ इसी वक्त धरती के अंदर कण कण आपका जो है वो रेशा रेशा जो है इस पृथ्वी में समाता है और फिर बाद में लौट के नहीं आता। और इसी से वो पहाड़ बन जाते हैं जिनसे मूर्ति काट करके आप, उसमें माध्यम है वो ईश्वर का, तो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं आपके मतों में, धर्मों में, ये मतों की वजह से लोगों में आपसी मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं। परंतु वंदे मातरम अपने आप में एक वैज्ञानिक सोच भी है और एक भावनात्मक सोच भी है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।